एमएससी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट जरूर आता है कि हमको सीएसआर नेट की प्रिपरेशन एमएससी के साथ करनी चाहिए या फिर एमएससी कंप्लीट होने के बाद में करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी बात को यहां पर डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अलग अलग फैक्टर्स यहां पर मैं लूंगा और उन पर डिस्कस करूंगा, जिसके बेसिस पर फाइनली आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको सीएसआर नेट की प्रिपरेशन भैया कब करनी चाहिए। एमएससी के साथ ही आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या पहले एमएससी पर फोकस करें और एमएससी कंप्लीट होने के बाद आपको नेट पर फोकस करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप खुद से ये डिसाइड कर लोगे ये वीडियो खत्म होने के बाद। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चले यहां पर 1 बाय 1 हम बात करेंगे। अच्छा ध्यान देना, ये वीडियो हर स्टूडेंट को देखना है भी, अगर आप एमएससी वाले हैं तो, है ना, चाहे आपकी एमएससी अपेयरिंग अभी चल रही है या फिर आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई है, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि आपके साथ साथ उनको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसका पता चल सके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके समय का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कब होगा। अगर आप एमएससी के साथ प्रिपरेशन करते हैं सीएसआर नेट की तो समय का बेहतर यूज होगा या फिर बाद में प्रिपरेशन करने से बेहतर यूज होगा, ये हमको देखना है। देखो आप थोड़ा सा सोच के देखना, है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने एमएससी करी है। देखो एमएससी देखोगे तो आपको पता है कि 2 साल की एमएससी होती है ना, 2 साल की एमएससी होगी। अब आपकी जिंदगी के 2 साल खत्म हो गए। वो 2 साल खत्म होने के बाद अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो नेट की, और नेट क्वालिफाई करने में अपन मान सकते हैं कि 6 मंथ से लगाकर 2 साल तक स्टूडेंट को लग जाता है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोलो मैं, कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 6 महीने के अंदर नेट की प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट को 1 साल का समय लग जाता है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 2 साल तक भी प्रिपरेशन करते रहते हैं या बाद में भी प्रिपरेशन करते रहते हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, है ना। तो अपन मान सकते हैं कि अगर अपन एवरेज भी देखें तो लगभग नेट क्वालिफाई करने में स्टूडेंट को 1 से 2 साल का समय लग जाता है, या अपन मान ले कि 6 महीने से लगाकर 2 साल का समय लग जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर अगर वही नेट की प्रिपरेशन जो आप एमएससी के बाद स्टार्ट करोगे उसको अगर आप एमएससी के साथ में स्टार्ट कर दो तो आपके जिंदगी के 1 से 2 साल सीधे सीधे बच जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सीधी सीधी बात है, एमएससी के साथ प्रिपरेशन करने से आपके टाइम का बेहतर यूज होगा, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि आपको साथ में ही एमएससी के साथ ही आपका नेट क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाद में आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, अलग से समय आपको नहीं देना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखते हैं भैया, है ना। देखो कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, अरे यार मैं थोड़ी कर पाऊंगा इसकी तैयारी, अरे यार कैसे मैं ऐसा कर पाऊंगा, ऐसे एग्जाम का तो सिलेबस इतना बड़ा है, फलाना है। कुल मिलाकर अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, तो आप भैया एग्जाम को कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते, है ना। आप कितने भी महीनों सालों प्रिपरेशन कर लो, जब तक कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा आप प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर उस एग्जाम को प्रिपरेशन तो कर लोगे ना, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब हमको फाइनली देखना है कि अगर आप एमएससी के साथ प्रिपरेशन करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज्यादा होगा, या एमएससी के बाद में प्रिपरेशन करने से कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज्यादा होगा, है ना। बेहतर विकल्प आपके पास क्या हो सकता है, इस पर अपन थोड़ा सा सोचते हैं। तो देखो पहली बात है भैया, एमएससी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा या कम होगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। अगर आप एमएससी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो और सपोज करो कि एमएससी में आपके एक टॉपिक आया, है ना, आपका टॉपिक आया स्टीरियो केमिस्ट्री, या मान लो कि ग्रुप थ्योरी टॉपिक है, वो डिपेंड करता है आप कौन से सेमेस्टर में हो, कौन से ईयर में हो। मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मान लो आपको ग्रुप थ्योरी एक टॉपिक है। अब आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ लिया, एक तो थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया एमएससी के लिए, है ना, उससे कोई कॉन्फिडेंस मतलब आपका कुछ कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होगा नहीं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल एग्जाम में लिखने के हिसाब से किया है। और एक आपने वही चैप्टर सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ लिया। अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया, भाई आपको कैसे C2 एक्सिस लगाने हैं, C3 एक्सिस कैसे लगाने हैं, कहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, किसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, करेक्टर टेबल के, अब आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आ गए, है ना। अब उन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गए, अब तुरंत आप वही ग्रुप थ्योरी जब
एमएससी के लिए पढ़ोगे, नेट के लिए आपने पढ़ लिया, अब नेट के साथ ही आपने एमएससी के लिए तो आपको केवल रीडिंग लगानी पड़ेगी। आप 2 घंटे जब रीडिंग लगाओगे ना, जिसमें आपकी ग्रुप थ्योरी एमएससी की कवर हो गई, कुल मिलाकर आपको केवल नेट की ही पढ़ी है, एमएससी के ग्रुप थ्योरी अलग से पढ़नी ही नहीं पड़ी आपको। आप थोड़ा सा समय लगाओगे, घंटे 2 घंटे, जिसमें एमएससी का ऑटोमेटिक कवर हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर एक्चुअली यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे जैसे जिन जिन टॉपिक्स को नेट में कवर करते जाओगे, साथ के साथ एमएससी के लिए ऑटोमेटिक ही प्रिपेयर हो गया, तो एमएससी में कॉन्सेप्ट भी आपके बिल्ड हो गए और साथ के साथ आपके परसेंट इंप्रूव होने के चांस भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट में पकड़ बढ़ती जाएगी, एक टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा, विद कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन सोल्व किया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होने लग गया, तो जाहिर सी बात है उधर आपके सक्सेस के चांस इंप्रूव होने लग गए, है ना। तो ये तो हुआ एमएससी के साथ। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर एमएससी के बाद यही चीज देखते तो क्या होगा। एमएससी के बाद देखते हो तो ये बात फिक्स है भैया कि आपका एमएससी का बर्डन नहीं रहा, एमएससी तो आपकी पूरी हो गई, है ना। अब आप नेट पे फोकस कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि उस पीरियड में स्ट्रेस में जाता है कि भाई एमएससी के साथ जब प्रिपरेशन कर रहा है तो सोच रहा है कि यार एमएससी तो मेरी चली रही ना, मेरे 6 महीने में क्वालिफाई नहीं हुई, 1 साल में होगी नेट क्वालिफाई, 1.5 साल में, 2 साल में, तो ऐसे भी एमएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो भी, उसके साथ साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसको समय अकड़ता नहीं है, वो उसी समय क्वालिफाई हो जाता है, तो उसका समय बच जाता है। लेकिन जब एमएससी कंप्लीट होने के बाद और गलती से 6 महीने के अंदर उसकी नेट क्वालिफाई नहीं होती है, एक अटेम्प्ट उसका रह जाता है, तो ऐसे केस में कॉन्फिडेंस लेवल अचानक टूट जाता है ना। बाद में फिर वो मरा तैयारी करता है, ढंग से वो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाता, और गलती से सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो मान के चलो कि कॉन्फिडेंस गया भैया तेल लेने, फिर तो कुछ बचता ही नहीं, है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट बाद में जब प्रिपरेशन करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर अगर एमएससी के साथ प्रिपरेशन करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल 100% आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि यार हमारा एक्स्ट्रा कुछ समय लग रहा है। हाँ, आपको ये लगेगा एक तीर में 2 शिकार, हाँ, मैं एमएससी के लिए समय मुझे ऐसे भी देना ही है, साथ के साथ मेरे नेट की प्रिपरेशन हो गई, नेट एमएससी के साथ क्वालिफाई हो गया, हाँ, मजे ही मजे भी, है ना। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहाँ ज्यादा होगा, एमएससी के साथ प्रिपरेशन करने से, है ना। अब नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं कि किस कंडीशन में सिलेबस जल्दी और आसानी से आपका कवर होगा। भाई देखो, जाहिर सी बात है, अगर एमएससी के बाद प्रिपरेशन करते हो तो आपके अरे जिंदगी के 2 साल तो ऐसे खत्म हो गए ना। हाँ, खाई का दिल तो जल्दी तो कुछ बचा ही नहीं है ना, खाई का जल्दी। आप वो 2 साल की भरपाई थोड़ी कर पाओगे बाद में, कभी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। समय दुनिया का सबसे अमूल्य चीज है, इससे ज्यादा मूल्यवान दोस्तों कुछ भी नहीं है। आदमी के पास पैसा है, सब कुछ वो खरीद सकता है, लेकिन कितना भी पूरी दुनिया की अगर दौलत एक साथ रख दो ना, तब भी बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, है ना। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जिंदगी में ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर बाद में प्रिपरेशन करें तो भूल जाओ, आप जल्दी करोगे, काम खत्म हो गया, वो तो समय निकल गया ना। अगर एमएससी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, ग्रुप थ्योरी का लिया कि आपने ग्रुप थ्योरी नेट की पढ़ ली, अब नेट में काफी डिटेल में पढ़ी, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। एमएससी के सिंपल नोट्स को रीडिंग करोगे आप, 2 घंटे के अंदर एमएससी की प्रिपरेशन होगी आपके उस चैप्टर की। आपने कोई भी चैप्टर उठाया, आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी, नेट के लिए पढ़ी, अब एमएससी के में कुछ बचा ही नहीं, फटाफट रीडिंग लगाई, वो कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर ज्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन आपका कहां पर होगा, एमएससी के साथ प्रिपरेशन करने से। आसानी से आपका सिलेबस पूरा नेट का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, एमएससी के साथ साथ आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे नेट की प्रिपरेशन भी यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आप अपनी स्टडी के प्रति कितने डेडिकेटेड हो, इस बात पे ये डिपेंड करता है कि आप एमएससी के साथ प्रिपरेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखो, सारा सब कुछ है टाइम मैनेजमेंट का खेल। किसका टाइम मैनेजमेंट का खेल भैया? आप एमएससी में भी तो थोड़ा बहुत वर्क होता है ना, आप कॉलेज गए, वहां पर कुछ फाइलें वाइलें बन रही, जो भी है छोटा मोटा काम उसका भी चल रहा है। अब आप वहां गए कॉलेज में, वहां का टाइम आपने ऐसे ही, जिस समय आपकी क्लास चल रही है वो समय ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बीच बीच में समय बच रहा है, उस समय में आप इधर उधर घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस समय को यूटिलाइज किया जा सकता है। आप कोशिश कर सकते हो कि कॉलेज का जो काम है आपने कॉलेज के अंदर ही फिनिश कर दिया,
उसको घर तक लेके ही नहीं आए, तो घर के समय में आप बचे हुए समय में नेट के चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो, और वो भी कॉमन चैप्टर को कर रहे हो, तो उससे आपके एमएससी में भी सीधा सीधा बेनिफिट होगा। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छे से डेडिकेटेडली मैनेज करते हो, अपनी स्टडी के प्रति सजग हो, तो भैया एमएससी के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अदरवाइज आपने दिमाग में खड़ा कर लिया कि भैया मैं तो पहले एमएससी ही करूंगा, बाद में ही नेट को देखूंगा, तो भैया फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपको बाद में ही तैयारी करनी चाहिए, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, क्या नेट की प्रिपरेशन एमएससी के साथ करने से एमएससी में फायदा होगा। तो देखो मैं यही तो बात बता रहा हूं, मैंने क्या बताया कि कोई भी चैप्टर जो आप नेट के साथ प्रिपरेशन करते हो, नेट का करते हो, वो एमएससी के लिए ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो गया। आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गए हैं कि आप एमएससी में तो झंडे ऐसे गाड़ दोगे। तो कुल मिलाकर आपकी एमएससी में इससे परसेंट इंप्रूव होनी है अगर आपने अच्छे से किया। अब यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको पहले वही टॉपिक कवर करने हैं जो नेट और एमएससी में कॉमन है। जैसे आपने देखा, आप सपोज करो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है, आपने देखा कि भैया मेरे कोर्स के अंदर ग्रुप थ्योरी है, मेरे कोर्स के अंदर एमएससी के अंदर स्टीरियो है, जो टॉपिक है आपने नोट कर लिया। आप नेट के कोर्स से या नेट के सिलेबस से पहले उन्हीं टॉपिक को कवर करो, सब कुछ मत करो, है ना। तो पहले कॉमन टॉपिक को कवर करो, जब कॉमन टॉपिक कवर हो जाए तो फिर बचे हुए एमएससी के टॉपिक को कवर करके एमएससी का एग्जाम दो, ताकि आप बैलेंस कर सको किसमें, एमएससी और नेट में। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो फिर चक्कर पड़ जाएगा ना, बैलेंस बहुत जरूरी है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं भैया, अगर एमएससी के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो उसके आखिरकार फायदे या नुकसान क्या है, एमएससी के साथ प्रिपरेशन करने के नुकसान है फायदे क्या है। देखो सबसे पहले नुकसान है देख लेते हैं। स्टडी प्रेशर तो भैया आपके बढ़ जाएगा अगर आप एमएससी के साथ प्रिपरेशन करते हो, तो थोड़ा बर्डन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि अब आपने नेट का कोई भी चैप्टर पढ़ा, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह तो थोड़ा बहुत करोगे इसे ना, तो एक्स्ट्रा लोड तो आपके ऊपर आएगा। लेकिन उस एक्स्ट्रा लोड को थोड़ा सा आपने मैनेज कर लिया, थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसका सदुपयोग कर लिया, तो एक्स्ट्रा लोड आपके आने वाले 2 साल को बचा देगा। तो कुल मिलाकर आप प्रेशर में इसको कुल मिलाकर मैनेज किया जा सकता है। डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत रहेगा एमएससी के बीच में, कभी प्रैक्टिकल आ गए, कभी आपकी क्लास चल रही है, कभी क्या आ गया, छोटा मोटा एमएससी का प्रोग्राम आ गया, तो छोटा मोटा डिस्ट्रक्शन जरूर होगा, लेकिन भैया उसको मैनेज किया जा सकता है। मैंने कहा ना कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम भी निकलता है एमएससी का, तो आप कॉलेज जाते हो तो उसको कॉलेज के टाइम में ही कवर कर लो, है ना। या फिर उसके लिए फिक्स कर दो कि भाई दिन में इतने से इतने समय के बीच ये 2 घंटे या 3 घंटे में एमएससी के काम के लिए दूंगा और बाकी टाइम में नेट के लिए दे रहा हूं ना, तो हो गया आपका काम, है ना। तो डिस्ट्रक्शन को मैनेज किया जा सकता है। थोड़ी बहुत आपकी थकावट जरूर होगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो आपके भैया थोड़ी बहुत थकावट जरूर होगी। तो थकावट भी क्या है, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा आपने सदुपयोग किया समय का, तो बाद में मजे है, आपकी जिंदगी के बहुत सारा समय यहाँ पर बच जाएगा ना। तो कुल मिला के नुकसान छोटे मोटे हैं, बाकी सब फायदे ही फायदे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, आपका समय बच जाएगा, एमएससी में परसेंटेज बढ़ जाएगी, फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। बाद में प्रिपरेशन करोगे 1-2 साल, तो आपका पैसा भी तो खर्च होगा ना भैया, कहीं रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, बाद में एक्स्ट्रा समय दे रहे हो, तो उस बर्डन से आप बच जाओगे ना। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में काम हो गया आपका। एमएससी के साथ ही नेट की प्रिपरेशन होगी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और आपके सक्सेस के तेजी से चांस बढ़ेंगे। क्यों, एक तो आप एमएससी खत्म होने के बाद प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके रिश्तेदार ने पूछा भैया एमएससी तो पूरे क्या कर रहे हो, भैया नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, भैया सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, अरे यार नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। ये एग्जाम दिया, इसमें सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। लेकिन अगर एमएससी के साथ वही प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि आपसे कोई नहीं पूछ रहा आप क्या कर रहे हो, एमएससी कर रहे हैं, किसको पता है आप एमएससी के साथ बाकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, और पता चले एमएससी के साथ साथ भैया मैंने तो नेट भी क्वालिफाई कर लिया, मैंने तो गेट भी क्वालिफाई कर लिया, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि एमएससी के बेसिस पर मैं जा भी अप्लाई कर सकता हूं, वो एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया। कुल मिलाकर मेरे तो लाइफ एमएससी के साथ ही सेट हो गई, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। तो कुल मिलाकर ये बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। आपको एमएससी के साथ ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा छोटा मोटा वर्कलोड एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, तो भी भूल जाओ, एमएससी के साथ प्रिपरेशन मत करो, फिर बाद में करो।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप सीएसआर नेट केमिकल साइंस के स्टूडेंट है तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लेना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट केमिकल साइंस का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी है और आप थोड़ी सी छोटी मोटी अमाउंट पे कर सकते हो तो आपको बहुत कम अमाउंट के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर सबसे रीजनेबल कॉस्ट के अंदर एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर सीएसआर नेट केमिकल साइंस का पेड ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और साथ के साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।